आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हरि सिंह आपके लिए लाया हूं हरियाणा के पानीपत जिले से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना जो आजकल सोशल मीडिया में चर्चाओं का मुख्य विषय बनी हुई है। यह वास्तविक घटना है पानीपत जिले के इसराना थाना क्षेत्र के गांव नौलथा की। यह घटना 1 दिसंबर 2025 की है। नौलथा गांव के निवासी अमन जी के पुत्र सतपाल के विवाह समारोह की बारात की विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। महिलाएं परंपरागत गीत गा रही थी और पूरा वातावरण आनंदमय बना हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को शुभकामना स्वरूप शगुन दिया जा रहा था, यानी शगुन में कुछ पैसे सब बच्चों को बांटा जा रहा था। प्रत्येक बालक का नाम पुकारा जा रहा था और उन्हें नकद राशि प्रदान की जा रही थी। लेकिन एक बच्ची का नाम बार बार पुकारने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उस बालिका का नाम था विधि, जिसकी आयु लगभग 6 वर्ष की थी। उसकी मम्मी ने अपने 1 साल के शिशु को गोद में संभालते हुए अपनी पुत्री की खोजबीन प्रारंभ की। जब विधि कहीं नहीं दिखाई दी तो उसकी दादी ने अपने पुत्र संदीप को टेलीफोन किया, जो विवाह बारात में सम्मिलित होने गया हुआ था। संदीप ने सभी बाराती सदस्यों से पूछताछ की, किंतु किसी ने भी विधि के बारे में कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि कोई देखा ही नहीं था। चिंताग्रस्त होकर वह विवाह जुलूस को छोड़कर घर वापस लौट आया। घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति विधि की तलाश में लगा हुआ था। सभी लोग इधर उधर फैले हुए थे, सभी लोग इधर उधर फोन लगा रहे थे। कहीं पर भी विधि का पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच एक बालक ने सूचना दी कि उसने विधि को छत के ऊपर जाते हुए तो देखा था, लेकिन छत से आते नहीं देखा था। दादी छत की ओर दौड़ी। वहां एक भंडारण कक्ष का दरवाजा बंद था। ताला खोलते ही अंदर का दृश्य देख उनके मुख से एक करुण चीख निकल गई। एक प्लास्टिक के टब में जल भरा हुआ था और उसके अंदर उसकी पोती मुंह के बल पड़ी हुई थी, एक लाश के रूप में। उसके पैर भूमि पर टिके हुए थे। यह मंजर देखकर सभी व्यक्ति आघातग्रस्त हो गए। घरेलू सदस्यों ने विलाप करना शुरू कर दिया, किंतु विधि के पापा पाल सिंह, जो स्वयं एक सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड थे, उन्होंने परिस्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल स्थिति को भांपते हुए कहा, यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक नृशंस हत्या है। ऐसा कहने के पीछे उनकी तार्किक आधार थे। टब की गहराई मात्र 1 फुट थी, जबकि बालिका की शारीरिक लंबाई इससे अधिक थी। तो सोच सकते हैं कि वो टब में कैसे गिर सकता है। वह स्वतः इसमें समा नहीं सकती थी। दूसरी बात कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उसे जल में डुबोया और तत्पश्चात कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और जांच पड़ताल प्रारंभ की। समस्त संभावित व्यक्तियों से प्रश्नोत्तर किया गया। इसी क्रम में एक महिला ने पुलिस को एक विशेष नाम की ओर संकेत किया। वो नाम था पूनम, आयु 32 वर्ष, जो सोनीपत जिले के गांव भार की निवासी थी और यहां अपने संबंधियों के घर आमंत्रण पर आई हुई थी। उस महिला ने बताया कि घटनाक्रम के समय उसने पूनम को भीगे वस्त्र में देखे थे। जब उससे इस विषय में पूछा गया तो पूनम ने अपने कपड़े गीले होने के कई कारण बता दी। कभी कहा कि मासिक धर्म के कारण, तो कभी कहा दूध छिलक गए थे, तो कभी कुछ और कहा। पुलिस ने सभी महिलाओं को अलग अलग बुलाकर पूछताछ प्रारंभ की। पूनम से जब क्रमिक प्रश्न पूछे गए तो उसके उत्तर प्रत्येक बार बदलते गए। उसकी वाणी अस्थिर होने लगी। अंततः पुलिस की कठोर पूछताछ के पश्चात उसने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने ही विधि की हत्या की है। एक्चुअली मुझे सुंदर महिलाएं कतई प्रिय नहीं है। उन्हें देखते ही मेरा खून क्रोध से उबलने लगता है। मैं उनके प्राण लेने में आनंद का अनुभव करती हूँ। पूनम ने जब जुर्म कबूल की तो पुलिस अवाक रह गई। पूनम ने आगे बताया कि यह उसकी प्रथम हत्या नहीं थी। उसने इससे पूर्व भी अनेक निर्मम हत्याएं की हुई थी। उसने प्रथम हत्या 13 जनवरी 2023 को की थी। सोनीपत जिले के गांव गंगाना के निवासी उसकी सहोदर ननद पिंकी अपनी 9 वर्षीय पुत्री इशिका के साथ मायके आई हुई थी। इशिका एक मनोहर और सुंदर बालिका थी, जिसकी प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति करता था।
पूनम को यह बात अत्यंत कष्टदायक लगा, उसे जलन महसूस होने लगा क्योंकि उसके स्वयं के पुत्र इतने सुंदर नहीं थे और उसका कोई प्रशंसा भी नहीं करता था, इसलिए उसे दूसरे की सुंदरता देख के जलन होती थी। एक दिन अवसर पाकर उसने इशिका को घर के ऊपर रखे पानी के टंकी में डुबोकर हत्या कर दी थी। यानी लगभग हत्याएं वो पानी में डुबोकर ही करती है। इस संपूर्ण घटनाक्रम को उसका स्वयं का 3 वर्षीय पुत्र शुभम देख लिया। अपने ही पुत्र को प्रत्यक्षदर्शी जानकर पूनम भयभीत हो गई कि कहीं ये भंडा फोड़ न दे। उसने भयवश शुभम को भी उसी टैंक में प्रवेश करा दिया और दोनों के प्राण एक साथ ले लिए। तत्पश्चात उसने एक मिथ्या कहानी गढ़ी कि शुभम टैंक में गिर गया था और इशिका उसे बचाने गई, तो इस दौरान वो दोनों उसी में डूबकर मर गए। परिवार ने इस दुर्घटना को सत्य मान लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उसने दूसरी हत्या 18 अगस्त 2025 को की थी। पूनम के मायका पानीपत जिले के गांव सिवाहा में उसके सहोदर भाई की 6 वर्षीय पुत्री जिया की थी। एक दिन जब घर में कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था, पूनम ने जिया को पशुशाला, जहां पर मवेशी बांधते हैं उसे बोलते पशुशाला, वहां ले जाकर पशुओं के पेयजल के यानी पशु को पिलाने के लिए जो जलकुंड था, उस जलकुंड में उसको डुबा कर निर्मम हत्या कर दिया। इस बार भी परिवार ने इसे एक अप्रत्याशित दुर्घटना मान लिया, यद्यपि कुछ लोगों को संदेह था। और फिर तीसरी हत्या अब जो मैं अभी बता रहा हूं यानी 1 दिसंबर 2025 को विधि की कर दी गई। दोस्तों, विवाह बारात की भीड़ भाड़ में अवसर प्राप्त कर पूनम ने विधि को छत के ऊपर बुलाकर ले गई और छत पर रखे पानी के टंकी में उसे जबरदस्ती गोंद कर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। किंतु इस बार एक साक्षी ने उसके भीगे वस्त्र को देखा और उस पर संदेह प्रकट किया और पुलिस की पूछताछ में उसका रहस्य उजागर हो गया। पुलिस जांच में यह पता चला कि पूनम एक शिक्षित महिला थी। उसने राजनीति शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर यानी MA की उपाधि प्राप्त कर चुकी थी और विवाह के उपरांत शिक्षण प्रशिक्षण यानी BEd की परीक्षा भी उत्तीर्ण की हुई थी। सोच सकते हैं इतने पढ़े लिखे औरत कैसे हत्यारिन हो सकती है। उसका विवाह 2019 में संपन्न हुआ था और उस समय उसका एक 18 मास का शिशु भी था। गिरफ्तारी के उपरांत उसके पति को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने उनके स्वयं के पुत्र सहित इतने सारे बालकों की और बालिकाओं की हत्या कर चुकी थी। पुलिस जांच पड़ताल में यह भी ज्ञात हुआ कि पूनम कभी कभार एक पड़ोसी युवक की आत्मा के विषय में चर्चा करती थी और पुरुषों के समान स्वर निकालती थी, यानी पुरुष की आवाज में बोलती थी। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि उस पर किसी तांत्रिक का प्रभाव था, जिसकी जांच अभी कराया जा रहा था। जब पूनम के सहोदर भाई यानी जिया के पिता को जब ये बात पता चली कि उसने उनकी पुत्री की भी वही हत्या की है, तो उन्होंने भी पुलिस थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। लोगों को स्मरण हो आया कि 3 वर्ष पूर्व पूनम ने विधि पर उबलता हुआ चाय भी उड़ेल दिया था, किंतु उस दिन विधि अदृश्य रूप से बच गई थी। साथियों, यह कथा केवल एक आपराधिक घटना की नहीं बल्कि मानसिक रोग, ईर्ष्या और सामाजिक उपेक्षा की है। हमें अपने निकटतम व्यक्तियों के व्यवहार में आए परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। नन्हे बालकों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि पूर्व में ही किसी को संदेह होता तो संभवतः अनेक जीवन बचाए जा सकते थे। दोस्तों, याद रखिएगा, सतर्कता ही सुरक्षा है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान रखिए। अगर कभी किसी के व्यवहार में कुछ अजीब लगे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत एक्शन लें। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको कुछ सीख दे गई होगी। ऐसी ही और वास्तविक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस समय कम से कम इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ साथ आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, क्राइम रिकॉर्ड चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल आपको सचेत करना है। कृपया इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इस प्रकार की क्रूरता भरी घटनाओं का निवारण किया जा सके। दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया
और वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जाते जाते बस यही कहूँगा कि आप सुरक्षित रहे, जागरूक रहे और ऐसे ही क्राइम रिकॉर्ड चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।